ब्लड प्रेशर क्या होता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे ब्लड फ्लो करता है इधर से इधर, ब्लड फ्लो करता है तो इस वाल पे प्रेशर पड़ता है यहाँ पे, है ना, इस वाल पे प्रेशर पड़ता है, इधर इस वाल पे प्रेशर पड़ता है। तो इसमें जो प्रेशर पड़ता है इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से ब्लड पंप किया, पंप करने के बाद आर्टरी के थ्रू पूरा बॉडी में चले गया, ठीक है। एम्लोडिपिन दिया जा सकता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हाई, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो एम्लोडिपिन 5 mg की आती है। फ्रेंड्स वेलकम, आज बात करने वाले हैं हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसे कि लिखा हुआ है हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं आज डिटेल में कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है या फिर उच्च रक्तचाप जो होता है वो होता क्या है, या फिर क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, या फिर उसमें ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है, या फिर उसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए हाई ब्लड प्रेशर को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक, किसको बोलते हैं आखिर ब्लड प्रेशर। देखिए सबसे पहले बात करें अगर तो ब्लड प्रेशर की अगर बात करें जिसको रक्तचाप बोलते हैं, ठीक है, जैसे रक्तचाप, हाँ। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड प्रेशर मीन्स ए स्पेशल फोर्स, यानी ब्लड प्रेशर का मतलब होता है एक स्पेशल फोर्स दैट अप्लाई बाय द ब्लड ऑन ब्लड वेसल या फिर आर्टरी। देखिए हिंदी में अगर इसकी बात करें हम तो ब्लड प्रेशर एक स्पेशल फोर्स होता है जो कि रक्त के द्वारा रक्त वाहिकाओं या फिर धमनी जो होती है जिसे आर्टरी बोलते हैं उसके दीवारों पर पड़ता है, ठीक है। जैसे ब्लड जो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है, तो ब्लड वेसल जो होती है तो वहाँ पे जो ब्लड का फोर्स लगता है उसका वाल पे, तो उस फोर्स को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। देखिए जैसे कि फिगर में मैं बताया हूँ, ये देखिए जैसे ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, ये आपका ब्लड वेसल्स हो गया, ये ब्लड वेसल्स की वाल हो गई, ठीक, ये वाली, और ये हो गई ब्लड। जैसे ब्लड फ्लो करता है इधर से इधर, ठीक है, या फिर इधर से इधर, ठीक है ना, ब्लड जो फ्लो करता है तो कभी कभी क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो करता है तो इस वाल पे प्रेशर पड़ता है, यहाँ पे, है ना, इस वाल पे प्रेशर पड़ता है, इधर इस वाल पे प्रेशर पड़ता है। तो जो प्रेशर पड़ता है दोनों वाल पे इस आर्टरी में या फिर इस रक्त वाहिका जो बोलते हैं इसको, तो इसमें जो प्रेशर पड़ता है इसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर। तो ये समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर किसको बोला जाता है या फिर ब्लड प्रेशर क्या होती है। समझ में आ गया आप लोगों को। जो ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, उस वेसल्स के जो वॉल्स होती है उस वॉल्स में ब्लड का जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके पास में 2 पॉइंट होती है, एक पहली पॉइंट होती है, एक होती है सिस्टोलिक और दूसरा पॉइंट होता है डायस्टोलिक। देखिए उसके बारे में बात करें, जैसे इट हैव 2 पॉइंट्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये 2 पॉइंट होती है। इसके बारे में बात करने वाले हैं कि सिस्टोलिक आखिर क्या होती है या फिर डायस्टोलिक क्या होती है, ठीक। तो अब बात करते हैं हम लोग कि सिस्टोलिक क्या होती है, सिस्टोलिक किसको बोलते हैं या फिर सिस्टोलिक का रीडिंग क्या होती है। जैसे कि अक्सर होता है ना कि ब्लड प्रेशर चेक कैसे किया जाता है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए हम लोग के पास एक इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए जिसके बारे में इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड बाई स्फैग्नोमोनोमीटर, ठीक है। स्फैग्नोमोनोमीटर एक जिसको बीपी मॉनिटर भी बोला जाता है, ठीक है। इसी से ब्लड प्रेशर को चेक किया जाता है, इसी से ब्लड प्रेशर को जांचा जाता है, ठीक है। इसमें रीडिंग आती है, उस रीडिंग के भी बारे में बता रहे हैं। उसमें एक सिस्टोलिक रीडिंग आती है, दूसरी डायस्टोलिक रीडिंग आती है। कैसे आती है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स ये तो समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, या फिर रक्तचाप क्या होता है। अब जानने वाले हैं इसमें जो 2 पॉइंट छुपी हुई है, जैसे कि एक होती है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक, जिसका रीडिंग लेस देन 120 नॉर्मल जो होती है और दूसरा होता है डायस्टोल होता है लेस देन 80, ठीक है। ये जो पॉइंट होती है इसके अंदर जब बीपी को मॉनिटर किया जाता है, मॉनिटर करने के बाद जब ये रीडिंग निकलता है 120 और 80 के अंडर, तो वो रहता है आपका नॉर्मल बीपी, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब इससे बढ़ जाता है, ठीक है, ये 120 से उठ करके 130 140 चले जाता है, या फिर डायस्टोल की अगर बात करें तो ये 80 से अबव जा करके चले जाता है, ठीक है, तो 90 चले जाता है, 90 100 तक चले जाता है, तो इसको हाइपरटेंशन का केस दिया जाता है। तो ये क्या होता है आखिर, सिस्टोल वाला सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, तो उस चीज़ को समझते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं। जैसे सिस्टोलिक जो है, सिस्टोलिक क्या होता है, व्हेन हार्ट मसल इज कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन ब्लड आउट फ्रॉम द हार्ट चैम्बर टू आर्टरी, इट इज नोन एज सिस्टोल। देखो क्या होता है, जब हमारी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होता है कि हार्ट जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से ब्लड पंप किया, पंप करने के बाद आर्टरी के थ्रू पूरा बॉडी में चले गया, ठीक है। तो जो पंप किया, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड पंप हुआ, तो ब्लड जो पंप हुआ तो ब्लड वेसल्स में कितना फोर्स लगा। जैसे ब्लड वेसल्स मैंने पहले बताया, ये हो गया ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे हार्ट यहाँ पे पंप किया तो ब्लड इसमें से दौड़ा,
इसमें से ऐसे ब्लड गया, तो जब इधर से दौड़ा तो यहाँ पे इस वॉल में जाने में ये ऊपर और नीचे वाला जो वॉल है उसमें प्रेशर कितना लगा, ठीक है। तो उस प्रेशर को बोलते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोल, जैसे कि ये मैंने बताया सिस्टोलिक, ठीक है। तो हिंदी में अगर बात करें इसको, तो जब हार्ट की मांसपेशियां सिकुड़ती है, जैसे मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट करती है या फिर सिकुड़ती है, तो वो क्या होता है कि ब्लड जो है वो हार्ट के चैम्बर से निकल कर आर्टरी में चले जाता है। जैसे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्टरी में जाएगा, जाहिर सी बात है, पूरा बॉडी में आर्टरी में जाएगा, ठीक है। जब आर्टरी में जाएगा तो जो फोर्स लगता है वॉल पे जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं सिस्टोल। आई होप ये क्लियर हो गया सिस्टोल क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग डायस्टोलिक के बारे में कि डायस्टोलिक क्या चीज़ होती है। जब देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन हार्ट मसल्स रिलैक्स, जब हार्ट मसल्स रिलैक्स होता है, यहाँ पे क्या होता है सिस्टोल में कॉन्टैक्ट होता रहा, लेकिन डायस्टोल की अगर बात करें तो यहाँ पे हार्ट मसल क्या होता है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। एंड व्हेन हार्ट मसल्स रिलैक्स एंड हार्ट चैम्बर अगेन रिफिल, इट इज़ नॉन एज डायस्टोल, ठीक है। जब क्या होता है कि हार्ट मसल जब रिलैक्स हो जाता है, जब रिलैक्स होता है तो ब्लड क्या होता है फिर हार्ट में भरता है, ठीक है। जब हार्ट के चैम्बर्स में भरता है तो उसमें जो प्रेशर आता है ब्लड को आने में, तो उस प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोल। जैसे अक्सर बीपी चेक किए होंगे, अगर आप लोग जानते होंगे तो क्या होता है कि एक स्फैग्नोमेनोमीटर लगाता है, कफ लगाया जाता है हाथ में। कफ लगाने के बाद क्या किया जाता है कि उसमें हवा भरा जाता है, ठीक है। और हवा भरा जाता है, आला लगा करके आर्टरी में लगाया जाता है। जब आर्टरी में लगाया जाता है तो यहाँ पे एक जब हवा पुश किया जाता है, जब पुश किया जाता है तो यहाँ की जो आर्टरी होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है एक तरह से, ठीक है। जब बंद हो जाती है, जब आला लगा करके हम लोग सुनते हैं, और स्फैग्नोमेनोमीटर का जो मशीन होती है, ठीक है, तो उसमें जो एक रिफिल होती है या फिर उसको क्या बोलते हैं पेस्ट या भी जो भी बोले, जिससे एयर को स्लोली पास किया जाता है। जब एयर स्लोली पास होती है यहाँ से, तो क्या होता है कि ये आर्टरी खुलने लगती है। जब आर्टरी खुलने लगती है तो फिर आला जो कान में लगाया हुआ रहता है तो उसमें क्या होता है टक टक की आवाज़ आने लगती है। जब ये आर्टरी खुलने लगता है तो आला में हमारी आवाज़ आती है टक 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 का। तो जो रीडिंग जहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो होता है पहला पॉइंट, वो होता है सिस्टोल, ठीक। और वही आवाज़ जो घट-घट की आवाज़ आती है तो वो जब बंद होती है, जब हम लोग पूरा एयर जब पूरा जैसे कि यहाँ पे आर्टरी को क्या किए हैं पूरे तरीके से बंद कर दिए हैं, तो उसको रिलैक्स किए, इसको ढीला किए, तो उसमें ब्लड फ्लो होने लगा। तो जो पहला रीडिंग मारा तो उसे सिस्टोल बोलते हैं। वहीं पे फ्लो होते होते जब पूरी तरीक़ा से ब्लड वेसल्स खुल जाता है या फिर आर्टरी जो खुल जाता है, तो वहाँ पे एक रीडिंग आती है जहाँ पे वॉइस आना बंद हो जाता है, यानी टक टक की आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो उस रीडिंग को बोलते हैं डायस्टोल। तो उसी रीडिंग के बारे में बात कर रहे थे कि अगर सिस्टोलिक का रीडिंग 120 आता है या फिर उसके अंडर आता है, और दूसरा डायस्टोलिक की रीडिंग 80 या फिर 80 से कम आता है, तो ये होती है नॉर्मल बीपी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल बीपी कितना होता है, सिस्टोलिक 120 होनी चाहिए और डायस्टोलिक 80 होनी चाहिए। जब इतना होता है तो ये होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है। लेकिन यही चीज़ क्या होता है जब क्या होता है कि यही ब्लड प्रेशर बढ़ करके जब ये सिस्टोल वाला क्या होता है कि सिस्टोलिक बढ़ जाता है, जब ब्लड का प्रेशर आर्टरीज के वॉल में प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो वो प्रेशर बढ़ करके अगर आपको मान लिया जाए 130 और 139 के बीच में चले जाता है, ठीक है, इतना रीडिंग चले जाता है। और वहीं पे डायस्टोल की अगर बात करें तो वो 80 to 89 चले जाता है, इसके बीच में चले जाता है। तो इसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन या फिर स्टेज 1, ठीक है, स्टेज 1। तो ये स्टेज 1 में आता है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर हाई किसको बोलता है, यही सिस्टोल और डायस्टोलिक की रीडिंग बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन का केस कहते हैं, या फिर कितना रीडिंग चली जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, या फिर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कौन चीज़ अवॉइड करनी पड़ती है। तो ये तो समझ गए आप लोग कि नॉर्मल कितना हो गया। प्री हाइपरटेंशन में 130 से 139 तक की जाएगी रीडिंग, और डायस्टोल 80 to 89 तक जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हाइपरटेंशन का केस देखा जाता है, किसको हम लोग जैसे कि अक्सर बोलते हैं हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर, किस कंडीशन में कितनी रीडिंग में हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे, तो उसमें क्या होता है जब ब्लड का प्रेशर जो है आपका सिस्टोलिक जो है 140 से अधिक हो जाता है, ठीक है, 140 से अधिक हो जाता है, और डायस्टोलिक जो है वो आपको 90 से एबव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। वहाँ क्या हो गया, उसे वहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाता है
कि मोर देन 180 चले जाता है आपका सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक चले जाता है 180 टू 80 से एबव, 120 से एबव, ठीक है। जब इतना चले जाता है तो ये हो जाती है क्रिटिकल कंडीशन। क्या होता है देखिए, मैं सिंपल में अगर बात करूं तो जैसे मान लेते हैं ये है आपका ब्लड वेसल, ठीक है। इसका नॉर्मल रेंज, इस वॉल पे ब्लड का प्रेशर देने का नॉर्मल रेंज मान लिया जाए 120 है और दूसरा है 80। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं। जब यही वॉल क्या करेगा, जब ब्लड का प्रेशर बहुत हाई स्पीड में जाएगा, ब्लड बहुत स्पीड में पंप करेगा, तो इसका प्रेशर बढ़ेगा इस वॉल पे, ये जो वॉल है तो इस पे प्रेशर बढ़ेगा। बढ़ करके अगर 140 150 चले जाता है, तो जब इधर की वॉल पे इधर बढ़ेगा, जब सिस्टोलिक बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है डायस्टोलिक भी बढ़ेगा, डायस्टोल भी बढ़ेगा, ठीक। तो डायस्टोलिक अगर 80 से बढ़ करके आपका मान लेते हैं 90 चले जाता है या फिर 100 चले जाता है, जब इतना चले जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फोर्स लगेगा इसमें। जब फोर्स लगेगा तो ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता। ऐसा केस कब आता है, जब ब्लड का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है आर्टरीज में, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड पूरी तरीके से जा नहीं पाएगा, जैसे ब्रेन में नहीं जा पाएगा या फिर पूरे बॉडी में नहीं जा पाएगा, प्रेशर हाई हो रहा है, ठीक है। तो इसको रिलैक्स कराने के लिए इस वाल को जो है इसको डायलेट कराने के लिए मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देखे होंगे, अक्सर देता है कि कॉमन सी मेडिसिन है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपको एम्लोडिपिन दिया जा सकता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हाई, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो एम्लोडिपिन 5 mg की आती है, एम्लोडिपिन जो कि 5 mg की आती है, ठीक है। तो इसका अगर डोज की अगर बात करें ना, तो इसका एडल्ट डोज की अगर बात करें तो आपको 2 mg जो है 2 mg BD दे सकते हैं, ठीक है। दिन में 2 बार दे सकते हैं हाइपरटेंशन के केस में। लेकिन वही चीज़ अक्सर मतलब 5 mg की जो आती है टेबलेट, तो उसको OD ही दिया जाता है दिन में 1 बार। फिर डिपेंड करता है कंडीशन क्या है, और कभी भी इस तरह की जो मेडिसिन होती है ना हाइपरटेंशन की या फिर लो ब्लड प्रेशर की, तो उसके बारे में मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कितना रीडिंग में लो ब्लड प्रेशर जाती है या फिर लो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें यही बताया कि हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है।